अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेटेस्ट एजुकेशन एंड नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम मैथमेटिकल मेथड 2 का लेक्चर नंबर 14 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे हम किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन का सलूशन मेथड 1 को इस्तेमाल करते हुए कैसे फाइंड करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मेथड 1 का इस्तेमाल करते हुए एक इंटीग्रल इक्वेशन का सलूशन फाइंड किया था। आज हम एक और इंटीग्रल इक्वेशन का सलूशन फाइंड करेंगे मेथड 1 को इस्तेमाल करते हुए। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो मेथड 1 है वो क्या है। वो ये कहता है कि फाइंड द सलूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बाय कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास मेथड 1 की स्टेटमेंट है। वो मेथड 1 में वो ये कहेगा कि फाइंड द सलूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बाय कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं कि इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम इस इंटीग्रल इक्वेशन का सलूशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एज गिवन दैट, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिख लेंगे, उसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम इनिशियल कंडीशन, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी जो वोल्ट इंटीग्रल क्वेश्चन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं हमेशा। और वोल्ट इंटीग्रल क्वेश्चन को जब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इनिशियल कंडीशन भी रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स की जगह इस क्वेश्चन में 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 पुट करने के बाद हमारे पास जो 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और 0 से 0 और t-0 ये सारा फंक्शन आ जाएगा 0। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास हासिल होगी वो क्या होगी, u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस डी और डी एक्स हम अप्लाई, जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे पूरे फंक्शन के साथ, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको हम यानी कि होल पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम अलग अलग यानी कि दोनों पार्ट्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। जब डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई करेंगे तो इसके साथ, इस डेरिवेटिव के साथ ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी और इसमें हम डायरेक्ट लिमिट 0 से x लगा देंगे इसके साथ। उसके बाद हम इस पे देखें, अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। एक x का फंक्शन है यहाँ पे, एक टोटल x का फंक्शन है, और एक टोटल पूरा है हमारे पास ये फंक्शन है, इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ t dt। ये हमारे पास ये 2 फंक्शन है। इसका मतलब है कि यहाँ हमने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हुए इसका डेरिवेटिव लेना है। तो उस प्रोडक्ट रूल का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन x वैसे का वैसे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव क्या है हम जानते हैं 1। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, देखें तो आप इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, इसकी लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 से x ऑफ डी टी। ये हमारे पास यानी कि जो रिमेनिंग बच जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा u डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 0 से x u ऑफ टी डी टी। इसको क्वेश्चन नंबर हम 2 का नाम दे देंगे। हमारे पास ये 2 जो है ना टर्म कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये माइनस के ये प्लस के जो कैंसिल हो जाएगी। इसको हम जो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा उसको क्वेश्चन नंबर हमने 2 का नाम देना है। अब हमने क्या करना है, इसमें हम x की जगह हम 0 पुट करेंगे ताकि हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन दूसरी होती है वो भी हमारे पास हासिल हो जाए। जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास u डैश ऑफ 0 किसके वाला आ जाएगा, 1 के। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन, इनिशियल कंडीशन भी हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x1 का कॉन्स्टेंट हम जानते हैं, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, u ऑफ टी 0 से x हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x, और ये u ऑफ 0 किसके इक्वल था, 0 के। उसके बाद हम इसको देखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि u डबल डैश ऑफ x माइनस u ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास हासिल हो चुका है। मेथड 1 की स्टेटमेंट क्या होती है, वो कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बाय कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने क्या किया है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास जो सेकंड काम है, हमने इस इंटीग्रल क्वेश्चन का जो हमें सोल्यूशन फाइंड करना था, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जो हमने इनिशियल कंडीशन फाइंड की हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन थी हमने जो फाइंड किया वो क्या है, u ऑफ 0 इक्वल टू 0। और हमारे पास जो सेकंड इनिशियल कंडीशन हमने जो फाइंड किया वो क्या है, u डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे,
तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या हम कह सकते हैं एक्सिलरी इक्वेशन जो है ना वो क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1 यू ऑफ एक्स इक्वल 0। तब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो डी स्क्वायर आ जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 1 के। और आप देखें तो ये हमारे पास क्लियर है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। और हम जानते हैं कि जब हमारे पास जो रूट्स होते हैं रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तब हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस बी ई की पावर अल्फ़ा 2x। यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ा 1 है वो क्या है, पॉजिटिव 1 है, और अल्फ़ा जो 2 है हमारे पास माइनस 1 है। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या आएगा, ए ई की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, ए ई की पावर एक्स बी ई की पावर माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे देंगे। और इस इक्वेशन को जो हमारे पास जो एक्स है इसको आप तो क्या हम जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यू डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर डबल स्टार का नाम दे देंगे। उसके बाद हम इन कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन नंबर स्टार और इक्वेशन नंबर डबल स्टार को हम सॉल्व करेंगे। जब इक्वेशन स्टार को हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन इसमें फर्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे तो यू ऑफ 0 इक्वल आएगा किसके, ए ई की पावर 0 प्लस बी ई की पावर 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपलीफिकेशन के बाद हमारे पास ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन नंबर डबल स्टार को यूज़ सॉल्व करना है बाय यूजिंग सेकंड एडिशनल कंडीशन। इस कंडीशनल कंडीशन को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन नंबर डबल स्टार को सॉल्व करते हैं। जब हम एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यू डैश ऑफ 0 किसकी इक्वल आ जाएगा, ए की पावर 0 माइनस बी की पावर 0। सिंपलीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर इस 4 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इस ए की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 या 4 में पुट करके बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब हम ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास बी की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, -1/2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास स्टार थी उसमें हम ए और बी की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स प्लस -1/2 ई की पावर माइनस एक्स। इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स ओवर 2 माइनस ई की पावर माइनस x/2। इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस x/2। हम जानते हैं कि ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस x/2 ये किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स के। तो इसको हम लिख सकते हैं कि u ऑफ x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। तो ये है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन भी कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए।